Hello and welcome to the very first episode of the Don Bosco IDI podcast, where we bring success stories from our classrooms and workshops to your homes. At DBITI, we firmly believe in the idea of trainee first, and it gives us a sense of immense pride when we see our trainees acquire wins and achieve their dreams through their sheer determination, dedication, and hard work. We have three such trainees with us today: Naeem Sheikh from the trade of electrician, Parvez Alam from the trade of fitter, and Aryan Parab, also from the trade of fitter. The three of them have completed their coursework at DBITI this year, that is in 2025, and are very soon embarking on a fruitful career at Landmark Group of Companies in Dubai. Stay tuned with us as we delve into their lives, listen to their stories, and celebrate their success. परवेज, आपसे जानना चाहता हूँ अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। डीबीआईटी में आने से पहले की आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। सर मैं यूपी से हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग और कॉलेज यूपी से करके आया। सर मुझे रेलवे पसंद था, इसलिए सर मैंने आईटीआई करने को सोचा और फिर मैंने डीबीआईटी किया। बहुत अच्छा। एंड आपने रेलवे से सीखी की, तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि देश का सबसे पुराना जो इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन है वो यही मुंबई में शुरू हुआ था। तारीख थी 3 फरवरी 1925, जब देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक लोकल ट्रेन दौड़ी थी बिटवीन सीएसटी स्टेशन एंड कुर्ला। और हम लोग अब 2025 में हैं, तो ये 100वां साल है रेलवे से इलेक्ट्रिफिकेशन का। सुनकर अच्छा लगा कि आपको भी रेलवे पसंद है। मेरा भी पर्सनली फेवरेट टॉपिक है रेलवे। थैंक यू। नहीं, मेरा अगला सवाल आपसे है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने यहाँ डीबीआईटी में कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स सीखे? ऐसे तो मैंने बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स सीखे जो मेरी आम जिंदगी में भी काम आती है। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से सीखा है, मैंने आईटीआई किया है। सो मोटर्स के बारे में, लाइट्स के बारे में, फैन के बारे में बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स सीखा जो मुझे घर पे भी काम आती है, मेरी जॉब पे भी काम आती है। सो जितनी मैंने स्किल सीखा है वो कुछ हर स्किल मेरे काम आती है। बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। आर्यन, आपसे जानना चाहूँगा टेक्निकल स्किल्स के अलावा डीबीआईटी में और कौन से स्किल्स आपने सीखे, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स हो गया जो आपको लाइफ में हेल्प कर सकती है, और ऐसे स्किल्स सीखने में आपका अनुभव कैसा रहा? सर सॉफ्ट स्किल जो है मेरी लाइफ में बहुत मायने रखा है। यहाँ पर जो सिखाया गया है, ये मेरा जो भी इंटरव्यू था लैंडमार्क का, अभी मेरे को बहुत काम में आया है। कैसे बैठना है, कैसा पोस्चर है, क्या तरीका है बैठने का, कैसे बोलने का है, तो सब मेरे को काम में आया है। थैंक यू। नहीं, आपने यहाँ पर जो प्रैक्टिकल स्किल्स सीखे वो आपको असली दुनिया में कैसे हेल्प करती है? जो मैंने इधर पे प्रैक्टिकल स्किल्स सीखे हैं वो मेरी असली दुनिया में बहुत सारी हेल्प करते हैं। लाइक मैं जो जॉब करता हूँ उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानना नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पहले से पता रहता है। और लाइक जैसे मैंने इधर पे फैन के बारे में, गीजर के बारे में सीखा है, तो मेरे घर में अगर कुछ खराब हो गया है, प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग को बाहर वाले लोग को बुला के चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, मैं खुद रिपेयर कर देता हूँ उसको। वेरी नाइस। एंड कहते हैं कि कई बार हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो यहाँ काम करते हैं कभी शौक लगा है आपको? बहुत बार लगा ऐसे देखा जाए तो, पर हर बार जब मुझे शौक लगा तब मुझे पता चला कि हाँ, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए। मतलब एक बार अगर शौक लगेगा तो आप फिर दोबारा तो गलती कभी दोहराओगे नहीं। उल्टा दूसरी बार जब हम लोग वो काम करेंगे तो हम लोग सेफ्टी से करेंगे। बिल्कुल। परवेज, आपसे पूछना चाहूँगा, आप यूपी से यहाँ मुंबई शिफ्ट हुए, अपने घर से दूर एक नए शहर में, नई जगह पर आकर बसना आपके लिए कितना मुश्किल या फिर कितना आसान था? और ये भी पूछना चाहूँगा कि आप जब यहाँ पर आए तो डीबीआईटी से आपके यहाँ आपके दोस्तों से कितना मदद मिला शिफ्टिंग में? सर नया पहले आया तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन नया शहर और नए लैंग्वेज, नया एनवायरनमेंट, लेकिन सर डीबीआईटी के टीचर्स और क्लासमेट ने साथ दिया। अब धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो गया और अब मेरा मुंबई दूसरा शहर लगता है। बिल्कुल। एंड मुंबई की खासियत ये जो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ आ जाता है उन सबको अपने अंदर संभाल लेती है, यही तो खासियत है मुंबई की। हाँ, मुंबई सर अच्छा भी है, घूमने के लिए जगह भी अच्छी है और इधर के लोग भी अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आर्यन, यहाँ पर आपका जो अनुभव रहा है आप पढ़ते हुए पिछले 2 साल में, इससे आप
यहाँ की जो ट्रेनिंग है, खासकर आपके जो जूनियर्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहिए? सर मैं तो पहले मेरा अपना बताता हूँ कि जब मैं पहले बार आया था मेरा तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था आईटीआई में। तो जैसे मैं एग्जाम दिया तो पहले एग्जाम में मैं फेल हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि अपने पास अभी 2 ही साल है, 2 साल में कुछ करके दिखाने है। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई चालू की, मेरा रैंकिंग आने चालू हो गया, मैंने रैंक कभी छोड़ी नहीं। तो यही बताना चाहूंगा कि आप भी वैसे ही करो। आपका फ्यूचर बनाने का तो खुद को बनाना है, कोई दूसरा बनाने वाला है नहीं। उसके लिए अपने को खुद को पढ़ाई करने का है, खुद का फ्यूचर खुद को ही सेट करने का है। एंड और एक चीज है, जैसे हमारे प्रिंसिपल अवर सर कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यस सर, पढ़ना सीखना भी बंद नहीं हाँ। करना चाहिए, राइट? यस। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। वैसे तो मेरा अगला सवाल आप तीनों से है, लेकिन आप में से जो जवाब देना चाहे दे सकते हो। तो जैसे कि आपको मालूम है, डीबीआईटीआई में पढ़ाई के अलावा भी कई सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि कल्चरल इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, कल्चर कैंप है, रिट्रीट्स, त्योहार मनाते हैं। साथ ही साथ ऐसे भी सेशंस होते हैं जिससे सारे स्टूडेंट्स की और मैं तो कहूँगा कि स्टाफ की भी भलाई हो सकती है, जैसे कि नशा मुक्ति के बारे में सेशंस होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं वगैरह। तो इन सब से आपको कितना फायदा हुआ? उसका आंसर मैं देना चाहूँगा जी। जैसे कि मैंने इधर बहुत सारे इवेंट अटेंड किए, लाइक कल्चर कैंप, दिवाली सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन, बहुत सारे सेलिब्रेशन मैंने अटेंड किए। लाइक बेसिकली होता क्या है, हम लोग इधर से आने से पहले स्टेज फेयर बहुत होता है, डर होता है, शर्म होती है कि सब लोग हंसेंगे। पर जब मैंने एक बार एग्री किया यहाँ पे तब मेरा स्टेज फेयर भी दूर हुआ। फिर मुझको धीरे धीरे हैबिट हो गई कि स्टेज पे मैं और 300-400 लोगों के सामने परफॉर्म कर सकता हूँ। और कर्जत कैंप हम लोग 3 दिन का कैंप गए थे, उसमें हम लोग का मूड भी फ्रेश हो गया, मतलब स्टडीज से ये सब से मूड फ्रेश हो गया। और लाइक योगा सेशन होता है इधर पे हर फ्राइडे, उससे हम लोग को बहुत रिलैक्सेशन मिलती है हर वीक। तो ये सब होता है, ये सब हम लोग के लिए बहुत हेल्प होती है, मतलब स्टडी के साथ ये सब भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो इससे हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। लाइक ये हम लोग के लिए भी अच्छा है और स्टाफ्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आप जानते हो, किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ओजेटी। परवेज, आपने भी ओजेटी की होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहाँ पर ओजेटी की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या क्या सीखा ओजेटी करते हुए? सर मैंने ओजेटी फर्स्ट ईयर में अमरनाथ किया जी। और सेकेंड ईयर में सर मैं चेन्नई गया रॉयल एनफील्ड में। सर रियल इंडस्ट्री में काम करके अनुभव हुआ और काम अच्छा सीखने को मिला। रॉयल एनफील्ड में मैं फ्लेसिंग करता था और अमरनाथ में सर मैं स्पॉट बिल्डिंग मारता था। और सर रियल इंडस्ट्री में काम हुआ और प्रोफेशनल हुआ, स्किल सीखने को मिला और मैं पंचुअलिटी भी सीखने को मिला, टाइम पे कैसे आने गए, कैसे नहीं आने गए। और सर अच्छा अनुभव रहा। और आपको लगता है कि आपने जो स्किल्स सीखे ओजेटी में वो आपको यहाँ लैंडमार्क पे जो जॉब करने वाले वहाँ पे मददगार होंगे? हाँ सर, मददगार बिल्डिंग में होगा। और रॉयल एनफील्ड में सर मैंने फ्लेसिंग किया था, तो उधर पे फ्लेसिंग का कुछ भी नहीं है ऐसा। ओके। हाँ, बिल्डिंग हो सकता। आर्यन, ऐसी कोई चीज़ है जो आप डीबीआईटीआई के आपके इंस्ट्रक्टर्स और नॉट जस्ट आपके इंस्ट्रक्टर्स, बाकी के जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनसे आप कुछ कहना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहना पड़ेगा कि मुझे 2 साल बहुत संभाल के लिए, मुझे एडवाइस भी अच्छी, एक ही मतलब आगे जाके ये कर तेरा ये अच्छा होगा, तो आगे जाके वो कर अच्छा रहेगा। तो बस वही है। मतलब आपका अनुभव अगर सिंपल से मैं इंटरप्रेट करूँ तो अच्छा ही रहा है? अच्छा ही रहा है। स्टाफ के साथ। यस। वेरी गुड। आप लोग तीनों लैंडमार्क में जा रहे हो जॉब करने के लिए, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लैंडमार्क के अलावा भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले आपको यहाँ इंस्टीट्यूट की तरफ से? मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्यूजी टेक में, एक जापानीज कंपनी है। वो हम लोग को कुछ 45 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद बुला रहे थे जी। बट ये मैं जब से 2 साल से इधर आया तब से मेरा ड्रीम था कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर काम करूँ दुबई में। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैं इसको इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो जॉब नहीं की और मेरा यहाँ पहुँचा। ओके, परवेज आप? सर मुझे भी फ्यूजीटेक में मिला था और मुझे 7 लाइन में भी मिला था। और फिर लैंडमार्क आया, लैंडमार्क में इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया। बाहर जाने का सर सपना था और सिलेक्ट हो गया, तो मैं सोचा अभी सिलेक्ट हो गया हूँ तो चले ही जा। सर मुझे भी फ्यूजीटेक में अपॉर्चुनिटी मिला था और मुझे मेंटेनेंस पसंद है करना, इसके लिए मैंने लैंडमार्क तो अभी बाद में आए, पर मैंने सबसे पहले तो एवी लॉक्स में अभी करंटली वर्क करता हूँ, तो उधर मैं मेंटेनेंस करता हूँ।
सेकंड मेरे को हमारे इधर प्लेसमेंट ऑफिसर ने मेरे को बोला कि मेंटेनेंस की ये अपॉर्चुनिटी आई है लैंडमार्क से, तो मैंने इंटरव्यू दे दिया। वेरी गुड। एंड आप तीनों से ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने लैंडमार्क को ही क्यों चुना? व्हाई ओनली लैंडमार्क? फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडमार्क एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी जी। है और हम लोग के पास भी पहले से वहाँ वर्क करते हैं। जो लोग ने हम लोग को फीडबैक दिया वो फीडबैक बहुत अच्छा था वहाँ का, मतलब वहाँ का रहना, वहाँ का फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छा है। सो अगर हम लोग को चूज करना पड़े तो जो लोग गए वो लोग से अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही। सो हम लोग को वो बेटर है हम लोग के लिए। एंड परवेज, आपका क्या रीजन था लैंडमार्क चूज सर हमारे सीनियर भी उधर पे गए, वो भी बोल रहे थे कि अगर मेंटेनेंस में मन लग रहा है तो चले आओ, इससे अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है, बाहर की कंपनी है। तो फिर लैंडमार्क आई, मैंने सोचा भी चल जाओ। जैसे कि नई ने बोला बड़ी कंपनी है, और मेरा खुद का सपना था कि बाहर गाँव जाओ, तो मुझे दोस्त ने भी बोला कि अच्छी कंपनी है, जो भी करंटली उधर वर्क कर रहा है लैंडमार्क में, जो दोस्त बोला कि अच्छी कंपनी है तो आ जाओ। एक्सीलेंट, वेरी गुड टू हियर दैट। एंड हम लोग भी यही चाहेंगे कि आप लोग वहाँ पे जाए, खूब कमाए पैसे, खूब काम सीखे एंड खुश रहे। सबसे बड़ी बात तो वही है, बिकॉज़ हैप्पीनेस कम्स अबव एवरीथिंग, राइट? ऑलराइट, सो दैट नाउ ब्रिंग्स अस टू द रैपिड फायर राउंड। ठीक है, मजेदार होगा। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस। रेडी? यस सर। ओके, शुरू करते हैं। डीबीआईटी का वर्णन अगर एक शब्द में करना होगा तो वो क्या होगा? लाइट से बेस्ट आइडिया। बेस्ट चॉइस। कैंपस में आपका सबसे पसंदीदा जगह? क्रिकेट ग्राउंड, कैंटीन। ओके, वर्कशॉप। वेरी नाइस। एंड ब्रेक टाइम में आप क्या करना पसंद करते थे? क्रिकेट खेलना, क्या बात है, ऑनलाइन गेम्स। चिलिंग विद फ्रेंड्स। वंडरफुल। एंड मानो कि किसी दिन आपको डीबीआईटी में वापस आना पड़े एज ए चीफ गेस्ट हमारे किसी इवेंट में, तो जाहिर सी बात है आपको स्पीच देने को कहा जाएगा, तो आपका स्पीच का टाइटल क्या होगा? आईटीआई लर्निंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ट्रिपल एल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बिलीव इन योरसेल्फ। Excellent. You all performed really well in the rapid fire round. Congratulations once again. थैंक यू सर। And with that, we come to the end of today's podcast. Thank you very much, Naeem, Parvez, and Aryan, for joining with us today. It's been a pleasure talking to all of you. And once again, on behalf of DBITI, I would like to wish you congratulations for securing jobs at Landmark. We wish you all the best for a beautiful, fruitful, and happy life at Landmark in Dubai. Enjoy your lives there. Thank you very much for coming. Thank you. So friends, that was Naeem, Parvez and Aryan. Like them, many of our trainees have stories to share, stories that can inspire, stories that prove that anything is possible. Life में कुछ भी हो सकता है. Stay tuned with us as we bring many more such stories from our trainees. Once again, from our classrooms and workshops to your homes. Until then, this is Rohit signing off. Stay happy, stay blessed. Take care. To life and livelihood. Hard work and courage give us dreams that touch the sky. Virtues instilled in our hearts are a source of our power forever. Long live DBITI. Marching together to life and livelihood. Hard work and courage give us dreams that touch the sky. Virtues instilled in our hearts are a source of our power forever. Long live DBITI. Long live DBITI. Long live DBITI.